पाकिस्तान में चर्च को जलाया गया, 1-2 नहीं, 10, 20, 25। पाकिस्तान में चर्च को जलाया जाता है। हिंदू मंदिर को तो आ गया। ये देखिए आप, दूसरे मंदिर पर मिसाइल अटैक हुआ, अब चर्च की बारी है। चर्च की चल रहा है और वहाँ के चर्च एक तो बहुत कम हैं क्रिश्चियन लोग वहाँ पर। हिंदू तो कुछ हैं भी, लेकिन ये बहुत कम है और उनको हजार को 500 को घेर करके मीडिया वाले अलग हैं। मीडिया वाले तो छुपा कुछ बोल नहीं सकते हैं और कोई भी वहाँ सीसी फुटेज नहीं है। वहाँ पर सीसी फुटेज नहीं है। कस के मार दो और जवान लड़की को उठा लो। जो पाकिस्तान में होता है आतंकवादी जिहादी जो हो रहा है पूरे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अपने आप को सुपर पावर कहते हैं भी, लेकिन उनकी क्या व्यवस्था है, क्या लाचारी है, क्या उनका मोरल कहता है, हमको समझ में नहीं आता है। जो आप पाकिस्तान से दोस्ती भी करते, F-16 भी देते हैं और उनको आर्थिक मदद भी करते हैं, इसलिए ना आपकी सरकार का, अमेरिका का ये नीति बहुत पहले से था, पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध में खड़ा करो। पाकिस्तान तो वो विषैला सर्प है जो बाइडेन साहब, जो अपने को भी नहीं छोड़ता है। आपने पैसा बहुत दिया, कई 1 लाख करोड़, कई 1,000 करोड़, कितना $मिलियन दिए आप, लेकिन आप पर कैसा रहा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या 1000 लोग मारे गए, लेकिन आपका आँख नहीं खुला। आप वही नीति अपना रहे हैं। आओ, एक्स राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब, उनको भारत में डर लगता है। भारत में हिंदू भारत में आतंकवादी हुआ करते हैं, उन्हें भारत में डर लगता है। वे मुसलमान के समर्थक हैं। अमेरिका के सभी राष्ट्रपति वह देश की सेवा करने योग्य नहीं है। वे देश की सेवा करने योग्य नहीं है। और जो बाइडेन साहब तो और नहीं। अगर अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब, ये तो किसी काम के नहीं हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज जो पाकिस्तान में हो रहा है यह आपको नहीं दिखाई पड़ा, भारत में ही दिखाई पड़ा। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है बराक ओबामा साहब को। और जो बाइडेन साहब अगर यहूदियों पर, क्रिश्चियन पर हमला होता रहा पाकिस्तान में, तो अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी किसी भी परिस्थिति में। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है इस पर आपने क्या एक्शन लिया है और बताने का प्रयास कीजिए दुनिया को। और अपने अमेरिकन नागरिक को आपने क्या किया? आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोग मारे काटे जा रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है और झूठा आरोप, हमने तुमको देखा, आपने इस निंदा किया, तो यह आरोप तो किसी पर लग सकता है। हम अकेले हैं, 5 को मूर्ख मिल गया, हमको कुछ भी कर सकता है। वहाँ तो वही है, पाकिस्तान में तो वही है, जिहादी में वही है। वह हिंदू लड़की को, क्रिश्चियन लड़की को पकड़ के जबरदस्ती ब्याह कर लेता है, शादी कर लेता है, कहता वह कबूल किया अपने से।
ये तो आम बात है। लेकिन अमेरिका की जनता बुद्धिजीवी है जो बाइडेन साहब। अगर आप में मॉरलिटी है, आप बॉम्ब गिराइए पाकिस्तान पर, आप बॉम्ब गिराइए। अगर आप में क्षमता नहीं है, आप में क्षमता नहीं है, हो सकता है आपका क्या परिस्थितियां हैं। जैसे बराक ओबामा साहब कहते थे हमको मोदी जी से बात नहीं, क्योंकि हम अमेरिका के राष्ट्रपति थे इसलिए हमको बात करना पड़ा, नहीं तो हम नहीं जाते थे मोदी जी से बात करने के लिए। आज बराक ओबामा साहब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी नहीं बोल सकते। आज भी पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन पर हमला हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को समाप्त किया जा रहा है, वहाँ पर कितने हिंदू क्रिश्चियन महिलाओं के साथ ज़्यादा थी, क्या आज कितने चर्च जलाए गए, इस पर बराक ओबामा साहब के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। यही है तुष्टीकरण की नीति, यही है आपकी बेबसी। आप हमको कमज़ोर समझते हैं क्योंकि यहाँ पर मीडिया फ्री है। आप जिहादियों से, आतंकवादियों से नहीं बोल सकते हैं, उनके विरोध में आपको बराक ओबामा साहब आपको बोलने का राइट नहीं है, आप में क्षमता नहीं है। और जो बाइडेन साहब अब आपका धर्म संकट में पड़ गया, अब आपका धर्म संकट में पड़ गया। आपको अमेरिकी जनता को, क्रिश्चियन को, जिसका आप नेतृत्व करते हैं, जिस देश का आप राष्ट्रपति हैं, उस देश में 90% तो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन के एक जाति, एक समूह को पाकिस्तान में किस प्रकार से कहा है, और आप हाथ पर हाथ एक धमकी दे देते हैं। ये धमकी से पाकिस्तान सुनेगा? ये पाकिस्तान सुनेगा? आपको पास में आपको व्यवस्था है, लाचारी है। कम से कम अमेरिका से तो पाकिस्तानियों को निकाल के बाहर कीजिए। इस प्रकार से फ्रांस जब जला तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तानियों के कपार में, सर में गोली मारो। तो आप तो ये कहिए नहीं, कान पकड़ के निकाल दीजिए ना अमेरिका के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। वहाँ पर जो बैठा हुआ है वह क्या कर रहा है, वहाँ पर उनको भगाइए। जब आपके बच्चे को हम मार सकते हैं तो क्या आप हमको घर में बैठाने के लिए आप इतने कमज़ोर हैं? जब आपके बच्चे को हम मार देंगे तो आप हमको घर में बैठाए हुए हैं, यह आपकी विडंबना है। ये आपका अपने आप को कमज़ोर साबित करने का आप दिखा रहे हैं। हम बहुत हर तरह से कमज़ोर हैं। आज यहूदियों के साथ, क्रिश्चियन के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, उस पर आप मौन धारण क्या करते हैं? कह देने से कुछ नहीं होता है। आप गुस्से में हैं, आप उनको आर्थिक मदद देर से देवे कीजिएगा, आप उसको हथियार देवे कीजिएगा, और आपका ही यहूदी क्रिश्चियन को तंग और तबाह काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। उनका जीसस क्राइस्ट के चर्च को जब उड़ाया जाता है, जब आग लगाए जाते हैं, तो आप में इतना भी आप कमज़ोर, इतना भी आप नहीं हैं। आप 2 बम गिरा दीजिए पाकिस्तान पर, आप वहाँ पर आपका जो प्रेडेटर ड्रोन है, जो वह हेलीकॉप्टर कहाँ है जिस ओसामा बिन लादेन को आपने मारा था, वह हेलीकॉप्टर कहाँ है? उसको भेज दीजिए। 50 आतंकवादी को मार देगा पाकिस्तान में, वह भीड़ को मार देगा। तो नहीं आप बम गिरा सकते हैं, नहीं हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं, नहीं प्रेडेटर ड्रोन भेज सकते हैं। आपका यह इच्छा है। जो भले क्रिश्चियन को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, उसका घर जलाया जा रहा है, वे हजार एक तो संख्या भी नहीं है। और अगर आप इसी प्रकार से मौन रहेंगे जो बाइडेन साहब, तो दुनिया से क्रिश्चियन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार आज आप हैं। जो जिस वक्त था जिम्मेवार उसने वह काम अपना किया, अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। आज आप हैं इस पद पर, आप इस पद पर आप हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उसने सद्दाम हुसैन को पकड़ कर फांसी दिया ना। इराक में कितना को मारा, आप तो प्रतिशोध लिए।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा देश और दुनिया को, आपको बताना पड़ेगा देश और दुनिया को आप किस आज किस क्रिश्चियन के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, आप इस पर मौन धारण किए हुए हैं। इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। और आपकी सारे सुपर पावर जो है आपके पास में, उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तो वह रखा रह जाएगा। और ये धमकी चमकी से पाकिस्तान नहीं सुनेगा। और पाकिस्तान अगर नहीं समझाइएगा, आप अपने सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं कीजिएगा, गुपचुप तरीके से भारत के विरोध में हथियार भेजिएगा, गुपचुप तरीके से आप उसे पैसा दीजिएगा उसको बचाने का, तो आपका क्रिश्चियनिटी, अमेरिका की जनता बुद्धिजीवी है, 100% बैचलर है, 100% MA है, 100% बुद्धिजीवी है, विश्व का प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका की जनता। वह आपको माफ़ नहीं करेगा, वह आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ जो हो रहा है, कितने चर्च को तोड़ा गया, कितने में आग लगा, कितने को मारा गया, वह स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन आप हाथ पर हाथ ले करके बैठे हुए हैं। अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, अमेरिका की जनता नहीं जाएगी पाकिस्तान। लेकिन आप पाकिस्तानी को तो बाहर कर दिखाइए, उसको गोली मरवाइए, तब तो वहाँ की जनता तो कहेगा हमारा राष्ट्रपति कुछ कर रहा है हमारे लिए। आप नहीं, आपको जो इतनी ड्रोन व्यवस्था है, आपको इतना हथियार है, आप उस पर बम गिराइए पाकिस्तान पर, सब कुछ सीधा हो जाएगा। जिन मुँह मारा ते में मारे ते पर बांध। ये हमारे सनातन धर्म में है। हनुमान जी पर हमला किया था लंका में, हनुमान जी भी मारे तो रावण का बेटा मर गया। आप वहाँ पर पाकिस्तान में 10-20 को मार दीजिए, सब कुछ सीधा हो जाएगा। थैंक्स।